हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया अर्थात वर्ब। वर्ब के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसको हम बाद में समझेंगे, उससे पहले हम क्रिया की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाए वो क्या होता है? क्रिया कहलाता है। उसके अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, गाना, जाना, आना, ये सब क्या है? क्रिया ही है। तो इस क्रिया को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है आपका, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बोला, अकर्मक। अकर्मक का अर्थ है जहाँ कर्म ना हो, अर्थात कर्म रहित, कर्म रहित, कर्म के बिना। और नेक्स्ट है सकर्मक। सकर्मक में क्या होगा? कर्म सहित। तो हम लोगों ने जान लिया कि अकर्मक क्या होता है, जो कर्म रहित होता है, और सकर्मक क्या होता है, जो कर्म सहित होता है। अब अकर्मक और सकर्मक का परिचय जान लेते हैं कि अकर्मक कौन से वाक्यों के लिए होते हैं और सकर्मक कौन से वाक्यों में पाए जाते हैं। तो अकर्मक क्या होता है? अकर्मक जिन क्रियाओं का फल सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है वो क्या कहलाते हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, राधा रोती है। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था, जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर, क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ क्रिया क्या है? रोना। रोना जो है क्या है? क्रिया है। और कर्ता कौन है यहाँ पे? जो है राधा है। तो इसका सीधा सीधा फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। इसी प्रकार से एक दो उदाहरणों के द्वारा और हम इसको क्लियर करेंगे। और क्या उदाहरण हो सकता है? मोहन हंसता है। मोहन क्या करता है? हंसता है। मोहन हंसता है में क्या हो रहा है? इसमें भी हंसना क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है और इसका फल सीधे सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है? ये अकर्मक क्रिया हो रही है। ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे भी आपको दिखता है सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? जो कार्य को करने वाला है उस पर पड़ता है, तो ये क्या क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया कहलाता है। इस प्रकार से हम सकर्मक को भी समझेंगे कि सकर्मक क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं। सकर्मक क्रिया को पहले हम समझेंगे कि सकर्मक क्रियाएं होती क्या हैं। तो सकर्मक क्रियाएं उन वाक्यों में होता है प्रायः जिस क्रिया के साथ कर्म हो, अथवा जिस क्रिया के साथ कर्म हो और अथवा क्या होगी? कर्म की कोई संभावना भी अगर हो रही है, अगर कोई संभावना भी है कर्म की, तो भी वो किसके अंतर्गत आएगा? सकर्मक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे फिर उससे हम समझेंगे। तो सकर्मक क्या है? इसमें राजू फल खाता है। इसमें देखिए सेंटेंस में क्या बताया गया है? राजू फल खाता है। राजू के द्वारा क्या खाया जा रहा है? फल खा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? फल आ रहा है बीच में। और इसमें क्या हो रहा था? अकर्मक में क्या हो रहा था? सीधे सीधे
कर्ता पर क्या हो रहा था, प्रभाव आ रहा था। तो इसमें क्या हो जा रहा है, राजू फल खाता है में खाना जो है क्या है, क्रिया है, और क्रिया के साथ खाना क्या है, इसमें खाता है, ये क्या हो रहा है, ये इसकी क्रिया हो रही है, किसकी, कर्ता के द्वारा क्रिया हो रही है, और इसके बीच में क्या खाता है, वो फल आ रहा है। तो ये सीधे सीधे नहीं होके भी क्या हो रहा है, इस पे प्रभाव डाल रहा है, किस पे, कर्ता पर प्रभाव डाल रहा है। और क्या हो रहा है, इसमें फल खा रहा है, खाने के लिए भी उसे कुछ होना चाहिए ना, फल है, तो अगर फल नहीं भी है, राजू अगर खाता भी है तो क्या खाता है, फल खाता है, तो ये क्या क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण लेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती सीता गीत गाती है। तो सीता के द्वारा गीत गाया जा रहा है, इसमें कर्ता कौन है, ये सीता है, और गीत को कौन गा रहा है, ये कर्म हो रहा है, गीत को गाना, क्या, गीत गाती है, तो गाना क्या है, इसमें कर्म, गाना जो है क्रिया हो रही है, सॉरी, गाना जो है क्रिया है, और इसका सीधा सीधा ये कौन कर रहा है, कर्ता के द्वारा क्या की जा रही है, क्रिया की जा रही है। तो सीता गीत गा रही है। नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें देखेंगे जिस प्रकार से मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर संभावना होती है, संभावना है, जैसे कि कर्म की संभावना हो रही है, तो भी क्या होगा, वो उसमें कर्म हो रहा है पर वो दिख नहीं रहा है प्रत्यक्ष रूप में, और कर्म की संभावना हो रही है। इस प्रकार के उदाहरण भी प्रायः एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। उसमें क्या होते हैं, स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक उदाहरण लेंगे कि मोहन क्या करता है, पढ़ता है। मोहन पढ़ता है। तो मोहन के द्वारा क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है, उसके पास पढ़ने के लिए कुछ होना चाहिए ना। जैसे कि यहाँ मोहन किताब पढ़ता है होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बता दिया गया है कि मोहन पढ़ता है। तो हमें कभी कभी ये कंफ्यूजन हो सकता है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऐसा हमें लग सकता है, लेकिन ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण ना होके सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए किताब की संभावना आ रही है सब, लेकिन किताब इसमें दिया नहीं गया है, फिर भी ये पढ़ता है मोहन, तो क्या होता है, किताब ही पढ़ता होगा, कुछ और भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, संभावना आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, मोहन क्या है, किताब पढ़ता है, ये भी सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। इस प्रकार कैसा हो सकता है, नेक्स्ट उदाहरण क्या हो सकता है, शीला खाना बनाती है। तो खाना किसके द्वारा बनाया जा रहा है, शीला के द्वारा बनाया जा रहा है। राम पतंग उड़ाता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है प्रायः देखे जाते हैं, लेकिन मोस्टली इस प्रकार के भी एग्जाम्स आजकल पूछे जा रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के और भी उदाहरणों को आप अपनी बुक से ज़्यादा सॉल्व करें, ताकि आपके डाउट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं, जिसके बारे में सबको नहीं पता था। ये बेसिक सी चीज़ थी जो हमने अभी पढ़ा, जो कि हमने बचपन में भी पढ़ा था। और क्रिया के अन्य भेद क्या हो सकते हैं, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा। इस प्रकार की भी क्रियाएं हैं कुछ अन्य, जो कि इसके भेद के अंतर्गत आते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रायः एग्जाम्स में आ रहे हैं। बिकॉज आजकल जो है क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है हाई हो गया है, तो बहुत ज़्यादा डीपली भी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, क्रिया के भेद तो 2 ही होते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई होता जा रहा है। तो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करते रहिए, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट बनाएंगे उसमें इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आई होप ये वीडियो जिन लोगों ने बेसिक से हिंदी को नहीं पढ़ा था उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। और इससे भी मैंने बिल्कुल बेसिक से प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि
वर्ण विचार डाल रखा है, संज्ञा सर्वनाम को डाल रखा है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। उन वीडियोस को भी जाके देखें। इससे क्या होगा, आपकी बेसिक हिंदी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और इस प्रकार से हिंदी के जितने भी पार्ट्स हैं हम लोग अच्छे से पहले कंप्लीट करेंगे, फिर अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस प्रकार की वीडियोस की न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।